हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल ट्रिक से समझेंगे कि किसी का नाम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। जब इन मात्राओं की अंग्रेजी आप लोग को बता दिया जाएगा तब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि नाम की अंग्रेजी बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी का भी नाम अंग्रेजी में लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए और आ की मात्रा की अंग्रेजी ए भी होती है और लोग कहीं कहीं पर डबल ए भी लिखते हैं। छोटी ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई और बड़ी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है डबल ई। छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू और बड़ा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है डबल ओ। इसी तरह से ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए आई। ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ। औ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए यू। अंग की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए एन और अह की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए एच। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि नाम की अंग्रेजी बनाते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग इन नामों की अंग्रेजी को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले पूजा लिखा हुआ है। पूजा में सबसे पहले क्या है प और प की अंग्रेजी होती है पी। इस पर कौन सा मात्रा लगा हुआ है बड़ा ऊ का मात्रा लगा है और बड़ा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है डबल ओ। तो यहाँ पे हम लोग डबल ओ लिख देंगे। अब क्या है ज और ज की अंग्रेजी होती है जे। इस पर कौन सा मात्रा लगा है आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है ए। तो बन जाएगा पूजा। देखिए कितने आसानी से बन गया। ऐसे ही हम लोग शिवम शिवम की भी अंग्रेजी बनाएंगे। शिवम में सबसे पहले क्या है बड़ा वाला स और बड़े वाला स की अंग्रेजी होती है एस एच। इस पर छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है आई। तो यहाँ पे हम लोग आई लिख देंगे। फिर है व की अंग्रेजी होती है भी। कहीं कहीं पर लोग डब्ल्यू भी लिखते हैं। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। जब किसी अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं रहता है तो उसके आगे ए लिख दिया जाता है। फिर है म की अंग्रेजी होती है एम। जब कोई अक्षर लास्ट में आ रहा है इस पर कोई भी मात्रा नहीं रहता है तो उसके आगे हम लोग ए नहीं लिखते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया शिवम की अंग्रेजी। आगे है अतुल। अतुल में सबसे पहले है अ की मात्रा और अ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। तो सबसे पहले ए लिखेंगे। फिर है त की अंग्रेजी होती है टी। इस पर छोटा ऊ का मात्रा लगा है और छोटे ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। फिर यू लिख देंगे। अब क्या बचा ल की अंग्रेजी होती है एल। तो बन गया अतुल। इसी तरह से हम लोग पवन की भी अंग्रेजी लिखेंगे। पवन में सबसे पहले क्या है प और प की अंग्रेजी होती है पी। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है व की अंग्रेजी यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू लिखेंगे क्योंकि अक्सर लोग पवन नाम में डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं व के लिए। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा न और न की अंग्रेजी होती है एन। तो ये बन गया पवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है शिखा। तो शिखा में सबसे पहले क्या है बड़ा वाला श और बड़े वाले श की अंग्रेजी होती है एस एच। इस पर छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी आपको पता है आई। फिर है ख की अंग्रेजी होती है के एच। इस पर आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। तो बन गया शिखा। आगे है पूनम। पूनम में सबसे पहले है प और प की अंग्रेजी होती है
पी। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? बड़ा ऊ का मात्रा लगा है। और आपको पता है कि बड़ा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? डबल ओ। तो यहाँ पे हम लोग डबल ओ लिख देंगे। फिर क्या है? न। न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। अब क्या बचा? म। म की अंग्रेजी होती है एम। तो बन गया पूनम। आगे है रीना। रीना में सबसे पहले है र, और र की अंग्रेजी होती है आर। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? बड़ी की मात्रा लगा है, और बड़ी की मात्रा की अंग्रेजी होती है डबल ई। बड़ी की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? डबल ई। फिर है न। न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? आ का मात्रा लगा है, और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। तो बन गया रीना। आगे है रेखा। रेखा में सबसे पहले है र, और र की अंग्रेजी होती है आर। इस पर ए का मात्रा लगा है, और ए की मात्रा की अंग्रेजी होती है ई। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी अक्षर पर ए का मात्रा लगा हो तो आप लोग उसकी अंग्रेजी ई लिखेगा। फिर है ख। ख की अंग्रेजी होती है के एच। इस पर आ का मात्रा लगा है, और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। तो बन गया रेखा। आगे है अमित। अमित में सबसे पहले है अ का मात्रा, और अ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। फिर है म। म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? छोटी ई का मात्रा लगा है, और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। अब क्या बचा? त। और त की अंग्रेजी होती है टी। तो बन गया अमित। इसी तरह से अनिल की भी अंग्रेजी बनाएंगे। अनिल में सबसे पहले है अ का मात्रा, और अ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। फिर है न। न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर छोटी ई का मात्रा लगा है, और आप जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है ल, और ल की अंग्रेजी होती है एल। तो बन गया अनिल। आगे है काशी। काशी में सबसे पहले है क, और क की अंग्रेजी होती है के। इस पर आ का मात्रा लगा है, और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। ये हो गया का की अंग्रेजी। फिर है बड़ा वाला श, और बड़े वाले श की अंग्रेजी होती है एस एच। इस पर बड़ी का मात्रा आया है। जब बड़ी का मात्रा लास्ट में आ रहता है तो वहां पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं, और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब बड़ी ई का मात्रा लास्ट में आ रहता है तो वहां पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। आगे है सुधा। सुधा में सबसे पहले क्या है? छोटा वाला स, और छोटे वाले स की अंग्रेजी होती है एस। इस पर छोटा ऊ का मात्रा लगा है, और छोटा ऊ की मात्रा की अंग्रेजी होती है यू। फिर क्या है? ध। ध की अंग्रेजी होती है डी एच। इस पर आ का मात्रा लगा है, और आप जानते हैं कि आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। तो बन गया सुधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दीक्षा। दीक्षा में सबसे पहले है द, और द की अंग्रेजी होती है डी। इस पर बड़ी ई का मात्रा लगा है, तो बड़ी ई की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? डबल ई। फिर है छतरी छ। छतरी छ की अंग्रेजी होती है के एस एच। ये होती है छतरी छ की अंग्रेजी। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? आ का मात्रा लगा है, और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। तो ये हो गया दीक्षा की अंग्रेजी। फिर है विशाल। विशाल में सबसे पहले है वह, और वह की अंग्रेजी होती है भी। इस पर छोटी ई का मात्रा लगा है, और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है बड़ा वाला श, और बड़े वाले श की अंग्रेजी होती है एस एच। इस पर आ का मात्रा लगा है, तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा? ल, और ल की अंग्रेजी होती है एल। तो बन गया विशाल। आगे है अमन। अमन में सबसे पहले है अ, और अ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए। फिर है म। म की अंग्रेजी होती है एम।
इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा? न, और न की अंग्रेजी होती है एन, तो बन गया अवन। आगे है निधि। निधि में सबसे पहले क्या है? न, और न की अंग्रेजी क्या होती है? एन। इस पर छोटी ई की मात्रा लगा है, और आप जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। आगे क्या है? ध, और ध की अंग्रेजी क्या होती है? डी एच। इस पर भी छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, तो बन गया निधि। आगे है रजत। रजत में सबसे पहले क्या है? र, तो र की अंग्रेजी क्या होती है? आर। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर है ज, तो ज की अंग्रेजी क्या होती है? जे। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा? त की अंग्रेजी होती है टी, तो बन गया रजत। इसी तरह से हम लोग जगत की भी अंग्रेजी बनाएंगे। जगत में सबसे पहले है ज, और ज की अंग्रेजी होती है जे। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे ए लिख देंगे। अब क्या बचा? ग, ग की अंग्रेजी होती है जी। इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। अब क्या बचा? त की अंग्रेजी होती है टी, तो ये हो गया जगत। आगे है निहाल। निहाल में सबसे पहले है न, और न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर छोटी ई का मात्रा लगा है, और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर क्या है? ह, ह की अंग्रेजी होती है एच। इस पर आ का मात्रा लगा है, तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे। अब क्या बचा? ल, ल की अंग्रेजी होती है एल, तो बन गया निहाल। फिर है अंश। अंक की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? ए एन। इसके बाद क्या है? बड़ा वाला स, और बड़े वाले स की अंग्रेजी होती है एस एच, तो बन गया अंश। फिर है सोनी। सोनी में सबसे पहले क्या है? छोटा वाला स, और छोटे वाले स की अंग्रेजी आपको पता है एस। इस पर ओ का मात्रा लगा है, और ओ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ओ। ये हो गया सो की अंग्रेजी। फिर क्या है? न, न की अंग्रेजी होती है एन। इस पर बड़ी ई का मात्रा लगा है, क्योंकि ये लास्ट में आया है तो यहाँ पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे, और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? आई, तो बन गया सोनी। आगे है लक्ष्मी। लक्ष्मी में सबसे पहले क्या है? ल। लक्ष्मी में सबसे पहले क्या है? ल, और ल की अंग्रेजी होती है एल। इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो इसके आगे ए लिख देंगे। फिर क्या है? आधा छतरी छह। आधा छतरी छह की अंग्रेजी होती है के एस एच। आधा छतरी छह की अंग्रेजी होती है के एस एच। यहीं पे यदि पूरा छतरी छह रहता तो इसके आगे ए लग जाता। यदि इस पर कोई मात्रा आ जाता तो ए की जगह उस मात्रा की अंग्रेजी को लिख देते। फिर क्या है? म, म की अंग्रेजी होती है एम। इस पर कौन सा मात्रा लगा है? बड़ी का मात्रा लगा है, क्योंकि लास्ट में आया है तो यहाँ पर हम लोग छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे, और छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई, तो हो गया लक्ष्मी की अंग्रेजी। आगे है काजल। काजल में सबसे पहले है क, और क की अंग्रेजी होती है के। इस पर आ का मात्रा लगा है तो आ की मात्रा की अंग्रेजी ए लिख देंगे। फिर क्या है? ज, ज की अंग्रेजी होती है जे। इस पर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके आगे हम लोग ए लिख देंगे। अब क्या बचा? ल, और ल की अंग्रेजी होती है एल, तो ये बन गया काजल। ये लास्ट कौन सा है? निशा। तो निशा में सबसे पहले क्या है? न, और न की अंग्रेजी क्या होती है? एन। इस पर छोटी ई की मात्रा है, और आप जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी होती है आई। फिर है बड़ा वाला श,
और बड़े वाले श की अंग्रेजी होती है एस एच। इस पर आ का मात्रा लगा है और आ की मात्रा की अंग्रेजी होती है ए, तो ये बन गया निशा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू से अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।